Hello, students. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to study Moments Lesson 4 in the Kingdom of Fools. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जो हम आज शुरू कर रहे हैं। इस स्टोरी को आपने किसी न किसी रूप में पहले भी पढ़ा होगा। दिस इज रिटन इन कन्नड़ा लैंग्वेज बाय अ कन्नड़ा राइटर A.K. Ramanujan. So we are going to continue this lesson which is going to be very interesting. आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में. So let's begin. First of all, introduction to the lesson. What is the lesson about? This story is a Kannada folk tale. Now the question is, what is a folk tale? दंत कथाएं, जिसको हम दंत कथाएं हिंदी में बोल सकते हैं कि मुंह से बोला किसी ने, फिर आगे किसी और ने उसको पास किया और ऐसे ये चलता रहा. फोक टेल इज अ स्टोरी विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इट इज टेकन फ्रॉम द बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया रिटन बाय A.K. Ramanujan. So who is the author of this lesson? A.K. Ramanujan, because this is an excerpt from his writing Folk Tales from India. Now, the title of the story. What is the title of the story? Suggest us. It can be asked in your examination. Justify the title of the story. What is the title of the story? In the Kingdom of Fools. So, how will you justify? In the Kingdom of Fools, which means the state where people are not so wise. They are all idiots. They are not intelligent enough. In this story, the king, his ministers, his advisors are all fools. अब इस सिचुएशन में जहाँ सबके सब मूर्ख ही बसते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में शासन दे दिया जाए. When this kind of people rule the kingdom, what happens has been described in this story. What happens? To know it, you will have to stay with me. So, line by line explanation. In the Kingdom of Fools, both the king and ministers were idiot. We have already discussed what is the title of the story. In the Kingdom of Fools, मूर्खों का देश, मूर्खों का राज्य, मूर्खों का साम्राज्य. Both the king and his minister were idiots. All of them, ministers, advisors, king, all of them were idiots, unintelligent. They didn't want to run things like other kings. अब इतने वो इंटेलिजेंट थे, ज़रूरत से ज़्यादा, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, कि वो क्या चाहते थे, वो दूसरे राजाओं की तरह से रूल नहीं करेंगे. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. क्या डिसाइड किया उन्होंने? कि रात को दिन बना दो, दिन को रात बना दो. दिन वाले काम रात में करो, रात वाले काम दिन में करो. They ordered that everyone should be awake at night. What was their order? It was ordered, it was announced by the king that everyone should be awake at night. लोग रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे. जो काम दिन में आम आदमी करता है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये काम किया जाएगा रात में, और रात के काम दिन में, यानी सोने का काम दिन में होगा. टिल देयर फील्ड्स, टिल टू प्लाउ, टिल मीन्स प्लाउ देयर फील्ड्स, एंड रन देयर बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस हो वो रात में होगा. ओनली आफ्टर डार्क, यानी रात के टाइम. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और सो जाना है जैसे ही सूरज निकलता है. क्या दिमाग लगाया उन्होंने, कितने दिमागदार थे.
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान थे वो, दैट मीन्स फूल। ये तो क्लियर है कि वो उनका जो किंगडम है वो नाम ही है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, किंग ने क्या डिसाइड किया कि दिन के काम रात में और रात के काम दिन में। कोई भी दिन में दिखना नहीं चाहिए, जागते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय होता है फिर क्या करना है, सो जाना है। एनीवन हु डिसओबेड, अगर किसी ने डिसओबे किया, किंग की बात नहीं मानी, डिसरिगार्ड दिस ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द किंग, रॉयल ऑर्डर, वुड बी पनिश्ड विद डेथ। इतनी बड़ी सजा आदेश न मानने की, अब मजबूरी, knowing nothing better to do, whatever the king has said is right, boss is always right। अब ये सिचुएशन थी, राजा ने कहा ठीक है तो ठीक है, राजा ने ये कहा ये करना है तो यही करना है, कौन मरने जाएगा। सो बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ डेथ, उनको मौत का डर था कि नहीं मानेंगे तो राजा मार डालेगा, इसलिए वो डिसोबे नहीं करते थे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि राजा ने उनसे कहा, जैसा कि रॉयल ऑर्डर में था कि दिन के काम रात में और रात के काम दिन में करने हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर हाउ डिलाइटेड दे ऑल आर लुकिंग। कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग उनकी बात मान रहे थे। उनकी जो बात थी रिवर्स कर देने का, सिस्टम्स को जो आम राजा करता था उसके सिस्टम को जस्ट अपोजिट कर दिया इन्होंने, और ये लागू हो गया था, लोग पालन कर रहे थे उसका, इस वजह से ये बहुत खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, as you can see in the picture, a guru and his disciple. One day a guru and his disciple arrived in the city. What happened one day? One day a guru along with his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. They noticed, both गुरु और चेला दोनों ने देखा कि बड़ा सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, वो कब आए थे, दिन के टाइम में, और दिन के टाइम में तो वहाँ सब लोग सोते रहते थे। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ उनको कोई नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि राजा ने सबको ऑर्डर किया था कि दिन में आप सोएंगे और दिन के काम जो बिजनेस है, प्लाइंग फील्ड है, टिलिंग लैंड है, ये सब रात में आप करेंगे। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, यहाँ तक कि चूहे भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, चूहों की भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि जानवरों को सिखा दिया गया था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, दे वर हैबिचुअल, जानवरों को भी ये बात बता दी गई थी कि दिन में सोना है। दे वर स्लीपिंग बाई डे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ। These two strangers, Guru and his disciple, the two strangers were amazed by what they saw around them and wandered, roam. Roam means to roam here and there, यहाँ वहाँ घूमना। The two strangers were amazed by what they saw around them, जो उन्होंने अपने आसपास देखा, whatever they noticed, they were amazed. Where were the people? They asked a question, आखिर लोग गए तो कहाँ गए? And wandered, यहाँ वहाँ घूमते रहे, around town till evening, कब तक? शाम तक। When suddenly the whole town woke up, and as soon as it was evening time, it was getting dark, the town woke up, पूरा का पूरा शहर
जाग जाता है, हर कोई अपने काम पे लग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, वट एवर वॉज देयर बिजनेस, whether it was tilling the field or any other kind of business. The two men were hungry. Who are the two men? The guru and his disciple. These two were hungry. Now that the shops were open, because the shops were open now, it was night time, and according to rule, according to the announcement of the king, shops must be open at night time, not in day. They went to buy some groceries, खाने पीने की चीज़ें, परचून की दुकान पे जाते हैं वो। To their astonishment, they found that everything cost the same. उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. They were surprised when they found that everything cost the same. हर चीज़ एक ही दाम पे मिलती थी. टके सेर भाजी, टके सेर खाजा. A single duddu. Duddu is the currency in Kannada language for money. Whether they bought a measure of rice, चाहे वो चावल की एक टोकरी लें, कुछ चावल लें, a measure of rice, और a bunch of bananas, चाहे वो एक गुच्छा बनाने का लें, it cost a duddu. हर चीज़ कितने में मिलती थी? एक दुद्दू में मिलती थी. The guru and his disciple were delighted. Both of them, the guru and his disciple were delighted. दोनों बहुत खुश थे. गुरु भी खुश, चेला भी खुश. क्यों? कि हर चीज़ इतनी सस्ती थी. कोई भी चीज़ खरीदो, only one दुद्दू. They had never heard of anything like this. उन्होंने देखना तो दूर, कभी ऐसा सुना भी नहीं था. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. They could buy anything for food in just a rupee, for a rupee only. When they had cooked and eaten, after buying food items, they cooked it and ate it. The Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब वो खा चुके तो गुरु ने रियलाइज किया, द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर देम. इट वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, सो दे मस्ट नॉट स्टे देयर. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ही अनाउंस्ड. दैट वाज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे. लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. अपने चेले से उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, अब हमें यहाँ नहीं रहना है. But the disciple did not want to leave the place. But the disciple disagreed. He wanted to stay there. He did not want to leave the place. Everything was cheap here. क्योंकि चीज़ें यहाँ पे सब कुछ कैसी थी? बहुत ही सस्ती थी. All he wanted was good cheap food. अब एक सन्यासी को, एक साधु को क्या चाहिए? सस्ता खाना. The Guru said, they are all fools. सब के सब मूर्ख हैं. They are all idiots. This won't last very long. ऐसे ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. And you cannot tell what they'll do to you next. And you can't imagine what they'll do the next time. What will happen with you? You can't imagine. लेकिन चेला, उसको तो सस्ता खाना चाहिए था, अच्छा खाना चाहिए था, वो नहीं माना. बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन जो चेला है, डिसाइपल है, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी. अक्सर बच्चे नहीं मानते हैं. बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम. उसने गुरु की बात नहीं मानी. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड. तो गुरु समझा करके थक गए और आखिर में उन्होंने कहा, डू वॉट यू वॉन्ट. जो मन में आए वो करो. डू वॉट यू वॉन्ट. आई एम गोइंग एंड लेफ्ट. मैं जा रहा हूं, तुमको जो करना है
करो, और फिर वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे। वो जो चेला है रह गया वहीं पे, खूब खाया, पेट भर के खाया, एट हिज फिल, भर पेट, खूब खाया, पूरा भरपेट रोज खाता था। क्या क्या चीज़ें खाता था? बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और कैसे बन गया? इतना खाया कि जैसे गली में घूमने वाला जो बैल होता है, सैक्रेड बुल बन गया वो। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस disciple is compared to this bull, fat like. This is a use of simile, fat like a sacred bull. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. What happens one day? The real story begins. अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब उस चेले के साथ समस्या होने वाली है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन, एक सुहावने दिन, एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। ब्रोक इनटू, एंटर्ड इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। दीवार में छेद किया और अंदर घुस गया। स्नीक्ड इन विदाउट अदर्स नॉलेज। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अंदर से सारा सामान समेटा और वापस आ रहा था, और जैसे ही बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड। क्या हुआ कि वो जो दीवार थी, पुराना घर था, उसकी दीवार उसके सिर पे गिर पड़ी। बाहर निकल रहा था चोरी करके, उसके सिर पे दीवार गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, एंड ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। ही डायड एट द सेम स्पॉट। दीवार उसके ऊपर गिरी और चोर वहीं दब के मर गया। चोर दब के मर जाता है। उसका भाई अब राजा के पास जाएगा कंप्लेन लेकर के। क्या कंप्लेन करता है? हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उस चोर का भाई राजा के पास जाता है और क्या कंप्लेन करता है, क्या शिकायत लेके जाता है? योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना पुराना व्यापार। और यहाँ व्यापार क्या है? स्टीलिंग, चोरी करना। व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, वो अपना व्यापार कर रहा था, पुराना व्यापार। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। क्या हुआ? उसके ऊपर एक दीवार गिरी और वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। और दोषी कौन है? ये मर्चेंट दोषी है। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, सारा दोष इसी व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। चोर का भाई ये कह रहा है कि मेरे भाई को चोरी करने के लिए मजबूत दीवार चाहिए थी, इसने कमज़ोर दीवार बनाई। मेरा भाई चोरी करने गया और उस दब के मर गया, तो सज़ा इसको मिलनी चाहिए। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर। आपको इस गलत करने वाले यानी इस मर्चेंट को, इस व्यापारी को सज़ा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और इस इनजस्टिस के लिए, अन्याय के लिए हमारी फैमिली को कुछ हर्जाना मिलना चाहिए, कंपेंसेशन मिलना चाहिए। कुछ उसकी मौत के बदले हमें कुछ धन प्राप्त होना चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। राजा ने कहा, बिल्कुल हम न्याय करेंगे, चिंता मत करो। And at once summoned the owner of the house. And at the same time he called. Summoned means called. He
called the owner of the house. घर के मालिक को, उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को बुलाता है. He was called. When the merchant arrived, the king questioned him. जैसे ही वो व्यापारी आ जाता है, राजा उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है. Questioned him. What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? Such and such, your highness. Your highness is a respectful word for the king. Your majesty, your highness, these are respectful words for the king. So what he answered? Such and such. उसने क्या नाम बताया? Such and such. अब अगर such and such को हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा वैसा. Were you at home when the dead man burgled your house? There was a question by the king. The king asked him, क्या तुम घर पे थे जब ये मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे घर चोरी करने गया था? बर्गल्ड योर हाउस. तुम्हारे घर जब चोरी हुई, वो मरा हुआ व्यक्ति जो मर गया तुम्हारी दीवार के नीचे, क्या तुम उस टाइम घर पे थे? यस माई लॉर्ड. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. हाँ हाँ महाराज. वो अंदर आया, दीवार कमजोर थी, वो गिर गई और वो मर गया. इट फेल ऑन हिम. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. Your wall killed this man's brother. And I want to provide justice to this man. मैं इस आदमी को जस्टिस देना चाहता हूँ. हम दोषी को खोज रहे हैं कि दोष किसका है. You have murdered a man. We have to punish you. तुमने एक मर्डर किया है. तुम्हारी दीवार इसके भाई के ऊपर गिरी जब वो चोरी करने तुम्हारे घर गया था. What an interesting story it is. You are going to be punished. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant. अब वो हेल्पलेस मर्चेंट, वो व्यापारी कहता है, I didn't put up the wall. मैंने दीवार नहीं बनाई. It's really the fault of the man who built the wall. इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो दीवार बनाई नहीं. अगर आपको सजा ही देनी है तो उसको दीजिए जिसने दीवार बनाई. कमज़ोर दीवार बनी, इसकी वजह से दीवार गिर गई, तो उसको सजा दीजिए जिसने दीवार बनाई. मैं तो दोषी नहीं हूँ. It's really the fault of the man who built up the wall. He didn't build it. राइट. यू शुड पनिश. उसने दीवार सही नहीं बनाई, आप उसको सजा दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए. हु इज दैट? कौन है ये? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये दीवार कब बनी थी? मेरे पापा के टाइम में बनी थी. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. पता है मुझे किसने बनाया था. अभी वो बूढ़ा हो चुका है. He lives nearby. पास में ही रहता है. He lives nearby. His house is nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer. The king sent out. Sent out means send. भेजा. Messengers to bring in the bricklayer. Mason, जिसने दीवार बनाई थी. To bring out mason who had built the wall. They brought him tied hand and foot. हाथ और पैर बांध करके लेके आते हैं उसको. दे ब्रॉट हिम टायर्ड हैंड एंड फूट. उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यू, तुम, क्या तुमने इसके फादर के टाइम में इसकी दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड, आई डिड. उसने कहा, हाँ माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान, बिल्कुल मैंने बनाया था. वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? कैसी दीवार बनाई तुमने? वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? इतनी कमजोर दीवार बनाई तुमने. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. दिस वॉल फेल डाउन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. सो यू आर एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर. यू विल बी पनिश्ड. यू हैव मर्डर्ड हिम. वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ. वी आर गोइंग टू पनिश यू बाई डेथ. What happens next? This is very interesting story. We'll talk about it
in next part.